डैश मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद डैश में सूचीबद्ध किया गया है। तो 11 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतर धर्म विवाह किए जाते हैं। तो विशेष विवाह अधिनियम में ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूची में एक वामन ग्रह की पहचान करें। तो वो है प्लूटो। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो ये सब किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है पोषी स्तर। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन से अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी। कथन 1 है तक्षशिला, कथन 2 उज्जैन। तो ऑप्शन नंबर 1 ये दोनों ही प्रांतीय राजधानियां थीं। अगला प्रश्न है कि चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतानकर्ता या डैश के रूप में जाना जाता है। तो वो है आहर्ता। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। यह कब मनाई जाती है। तो 14 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में कहाँ से शुरू हुई। तो ये पंजाब से शुरू हुई थी। उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो कि नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते रहते हैं। तो चक्रीय निर्धन। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है। तो वो है लावड़ी। बाकी अग्नि, फगुआ और मर्दाना झूमर ये तीनों झारखंड से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो यानी कि अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है। तो वो है सोनल मानसिंह। ऑप्शन नंबर 3। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है क्रिकेट से। शेर खान ने डैश में चौसा में हुमायूं को हराया था। तो 1539 में। ऑप्शन नंबर 4। डैश एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र है। तो वो है CH3COOH। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं। तो कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से। ऑप्शन नंबर 2। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो वो है 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो वो है अनुच्छेद 21A। जलीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है। तो भारत से संबंधित है जलीकट्टू। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि MG नरेगा भारत सरकार डैश के अंतर्गत आता है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन नंबर 2। वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को फील्ड में अनुमति होती है खेलने की। तो वो होती है 6 खिलाड़ियों को। अगला प्रश्न है कि कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है। तो कोली है महाराष्ट्र का। 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया। तो किया था खिलजी ने। अगला प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा से गिरफ्तार किया था। ऑप्शन नंबर 1। किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की। तो वो थे दादा भाई नौरोजी। इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है। तो इस्पात को आकार देना। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है। तो ऊर्ध्वतः। ऑप्शन नंबर 4। डैश को संगीत नाटक अकादमी फेलो
अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है? तो जतिन गोस्वामी को। निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? तो वो है अटलांटिक महासागर। गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के निम्नलिखित में से किस माह के चौथे दिन से शुरू होती है? तो भाद्रपद के। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में चावल और गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू करके की गई थी। ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की आर्थिक गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति के द्वारा अर्जित औसत आय को निरूपित करती है। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? तो वो है फुट गेज। ऑप्शन नंबर 2। बाकी ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज ये तीनों रेलवे ट्रैक की श्रेणियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? तो वो है नुआखाई। ऑप्शन नंबर 2। बाकी ताज महोत्सव, गंगा महोत्सव और बुद्ध महोत्सव ये तीनों उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। जल का वैद्युत अपघटन किसका उदाहरण है? तो यह है वियोजन अभिक्रिया का। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? तो वो होता है जल का। विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? तो वो है 4%। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये प्रसिद्ध थी कथक के लिए। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को डैश के द्वारा स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था? तो हरित क्रांति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो वो की थी पुष्यमित्र शुंग ने। कृषि उपज का वह हिस्सा जो कि किसानों के द्वारा बाजार में बेचा जाता है डैश अधिशेष कहलाता है? तो बाजार अधिशेष। ऑप्शन नंबर 4। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गृहीत है? तो यह है यूएसएसआर यानी कि रूस के संविधान से। देश का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो वो है कृषि का विकास। ऑप्शन नंबर 4। किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं डैश कहलाती हैं? तो परिसंपत्तियां। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है? तो वो है थांगता। ऑप्शन नंबर 4। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार किस राज्य में होता है? तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1889 में। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो है 35 वर्ष की। निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? तो वो होती है चांदी में। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। तो वो है चंद्रमा। निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? तो वो है ऑक्टोपस। ऑप्शन नंबर 2। जतिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते हैं? तो इन्होंने जीते हैं सत्रिया में। जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? तो वर्ष 1919 में। वाणिज्य और व्यापार का विस्तार करने और विदेशी मुद्रा लाने में क्या मदद करता है? तो निर्मित वस्तुओं का निर्यात। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो वो है मेहरगढ़।
यानी कि मेहरगढ़ भारत में है नहीं। बाकी हल्लूर, महागढ़ा और चिरांद ये तीनों भारत में है।